हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 58 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका पोस्ट मेथड के बारे में, जो कि आपका फैच एपीआई का ही पार्ट है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको फैच एपीआई के अंदर गेट रिक्वेस्ट आपको बताया था, सेम यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट को देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे चलते हैं। एंड जैसे कि थ्योरी का पार्ट जितना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था वही सारा कुछ है, कुछ भी नया नहीं है। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा कि फैच क्या था, फैचिंग डेटा क्या होता है, सर्वर से जैसे हम सारी चीजों को रीड करते हैं। और जितने मैंने मेथड्स आपको बताए थे, गेट हो गया आपका, पोस्ट हो गया आपका, पुट हो गया, पुट अपडेट के लिए होता है राइट, एंड डिलीट हो गया, तो ये सारी चीजें मिलती हैं जिसको हम क्रड कहते हैं राइट। तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, वन बाय वन करके हम कवर कर रहे हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पे ये थ्योरी का पार्ट सेम रहने वाला है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी पिछली क्लास में भी, तो अब आपको इस क्लास में समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और डायरेक्टली इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद में app.js वाली फाइल है, इसके अंदर ही करेंगे हम। यहाँ से एक कंपोनेंट बनाएंगे और देन उसको इंपोर्ट करा के करेंगे इस चीजों को। तो इसका आउटपुट हमें दिखेगा यहाँ ब्राउजर पे। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पे चलते हैं वापस, और वापस आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा मैं आपके लिए, पोस्ट method.js। ओके, इसी वाली फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी चीजें हैं वो सारी करेंगे, करूंगा मैं इसको सेव। ओके, सेव करने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको मैं लिख लेता हूं आपका example1। ओके, example1 करने के बाद में आपका यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड वाली फाइल को इंपोर्ट करवा देंगे, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद देखेंगे, देखिए इंपोर्ट हो चुका है। करेंगे वापस, यहाँ चलेंगे अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए पोस्ट मेथड आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है। अब इसके बाद में जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आपका हमारे पास में एपीआईज नहीं है राइट, बट मैंने आपको फेक जेसन एपीआई जो होल्डर हमें मिलता है डेटा, वहां से एपीआई लेके मैंने आपको वहां पे डेटा फैच करके दिखा दिया था। बट पोस्ट में आपको क्या करना होता है कि यहां से जो भी हम डेटा सेंड करेंगे ना, वो आपके डेटाबेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में डेटाबेस, बैकएंड, तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। तो कैसे पॉसिबल है ये सारी की सारी चीजें? तो मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मैं समझाता हूं विथ जो आपको प्रीवियस मैंने आपको समझाया था एपीआई के साथ में, उसी एपीआई के साथ में। बस आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी बैकएंड में एपीआई रेडी होगी, सेम आपको अपनी एपीआई को यहां पे रिप्लेस कर लेना और बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे लेता हूं आपका यूज स्टेट को। ओके, जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे चीजों को, और यहां पे हम लेते हैं आपका सबसे पहले कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको जो करके दिखा रहा हूं पोस्ट, वो होगा आपका किसके साथ में, वो होगा आपका फॉर्म के साथ में। ओके, इससे पहले मैंने आपको इसी सीरीज के अंदर फॉर्म ऑलरेडी सिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखना चाहिए आपको कि किस तरीके से मैंने चीजें वहां पे समझाई हैं आपको। तो यहां पे मैं लूंगा आपका फॉर्म का लेबल। ओके, दो ही लेते हैं चीजें, यहां पे एक ले लेते हैं आपका टाइटल, पहली चीज टाइटल हो गया हमारा। एंड इसके बाद ले लेते हैं आपका यहाँ पे इनपुट। ठीक है, इनपुट में टाइप होगा आपका, टाइप होगा टेक्स्ट। ओके, नेम ले लेते हैं आपका जो कि है टाइटल, और वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी आपके पास में, अगर वैल्यू है आपके जहां पे स्टेट के अंदर, तो फॉर्म डेटा करके डॉट टाइटल बन जाएगी। ये भी हम लेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको पहले प्रिंट करवा देता हूं कि यही होने वाला है। जो अभी मैं आपका स्टेट डिफाइन करूंगा ना, यही रखूंगा। ओके, एंड इसको इतना रख लेते हैं बस। तो ये हो गया मेरा क्या, इनपुट। अब इस इनपुट में ये दोनों जो चीजें हैं हमारे पास में, मैं इसको रैप कर देता हूं एक डिव में पहले, कि सेपरेट रहे। ओके, और दोबारा मैं क्या करता हूं कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में मैं करता हूं यहां पे इसको बॉडी, मतलब ये बॉडी के लिए हम यूज करने वाले हैं इसको। और यहां पे मैं सेकंड ले लेता हूं आपका टेक्स्ट एरिया को। जैसे कि आपके पास में कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पे दो फील्ड आपको रख के दिखा दे रहा हूं, जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे आपको यूज करना है और कैसे चला सकते हैं आप ये पोस्ट मेथड को। ओके, डॉट बॉडी की मतलब कि दो पैरामीटर्स आपको यहां पे मिलेंगे, जो ऑब्जेक्ट की होगा आपका उसमें, वो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए, पहला आपका यहाँ पे टाइटल है, दूसरा बॉडी है। इसके बाद में आपका क्या चाहिए, हमें फॉर्म के लिए एक बटन भी चाहिए अभी। तो बटन हमारा टाइप क्या हो जाएगा आपका, सबमिट हो जाएगा। ये देखिए सबमिट हो गया हमारा। इस सबमिट पे हम सबमिट लिख देंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से। अगर मैं अभी ये वैल्यू वाले पार्ट को हटा दूं, मानिए रिमूव कर दूं इतनी चीज को, अभी बाकी अभी हम कंट्रोल जेड कर लेंगे, इसे करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए टाइटल एंड बॉडी और बटन ये हमें विजिबल हो रहा है। ओके, तो ये चीज तो बन गई, ये तो HTML का पार्ट है आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, बट रिएक्ट में जो अभी हमें करना है,
वो कैसे करेंगे हम? तो अब क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर चलेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए फॉर्म डेटा, कि मैंने कैसे इसको डिफाइन करा। तो ये है आपका यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर होगा। तो मैं ले लूंगा कॉन्स्ट, आपका कॉन्स्ट लेने के बाद में सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा फॉर्म डेटा, एक हो जाएगा आपका फॉर्म डेटा, जो कि सेट करने में हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद है आपका यूज स्टेट। ओके, इस यूज स्टेट के अंदर अब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइटल है, जैसे कि टाइटल अभी एम्प्टी है। फिर इसके बाद में एक की बनेगी आपकी, किसकी? बॉडी की। तो ये बॉडी हो गई, दोनों चीज हमारी क्या हो गई, टाइटल और बॉडी यहां से मिल जाएगी हमें, जो भी इसके अंदर स्टोर होगा वो। अब इसके बाद में एक और बनाना है हमें फंक्शन, कि इसके ऑन चेंज पे जो भी हमारा ये इनपुट में कुछ भी लिखेगा यूजर, उसकी वैल्यू को गेट करना है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल चेंज, ठीक है, और एरो फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। कॉन्स्ट लूंगा मैं यहाँ पे, कॉन्स्ट लेने के बाद में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, नेम हो जाएगा आपका यहाँ पे, और एक हो जाएगा वैल्यू आपका ई डॉट टारगेट। ये हमने इसमें से गेट कर लिया, ठीक है। टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बहुत प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीजों में सिखा रखा है कि क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर मिलती हैं वहां पे, कीज। इसके बाद में आपको देखिए जो फॉर्म का डेटा है वो सेट करवाना है स्टेट में, तो कैसे करवा सकते हैं आप? तो यहां से फॉर्म सेट लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, कि आपका यहाँ पे सेट करवाना है आपको। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर के साथ में जो पुराना डेटा होगा वो आप यहाँ पे सेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से, कॉमा लगाएंगे आप। देन इसके बाद में नेम, ओके, नेम में नेम आ गया, वैल्यू में वैल्यू आ गया, जो भी वैल्यू होगी वो यहां से इसमें एड ऑन होती चली जाएगी। इतनी चीज आप समझ गए। इसके बाद में आपको ये फंक्शन कॉपी करना है, यहां पे आना है। यहां पे आने के बाद में अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज, ओके, ऑन चेंज में आप इसे कॉल करवा देंगे कुछ इस तरीके से, ओके, और मैं इसी को करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद में ये यहां पे आ जाएगा आपका। ये देखिए, आप समझ रहे हैं कि यहां पे ये चीजें चल गई। इतनी चीज अगर मैं अभी आपको करके दिखाऊं, यहां चलूं और यहां पे आऊं, तो जैसे मानिए मैंने भास्कर लिख दिया, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया हेलो, ओके। हेलो लिखने के बाद देखिए सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे अभी यहां पे कुछ भी विजिबल नहीं हो। अगर मैं यहां पे कंसोल ओपन भी कर लूं तो कंसोल में भी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने कुछ प्रिंट नहीं करवा रखा, ओके। और जो भी चीजें जा रही हैं वो आपकी डमी से ही है, सब कुछ डमी है, एम्प्टी है ना यहाँ पे, राइट, इसी की वजह से। बट अगर हमारे पास में एपीआई से डेटा आ रहा होता पहले से ही, तो यहाँ पे हम क्या करते कि जो भी वैल्यू हमें मिल रही होती वो हम यहाँ पे शो कर सकते थे, क्योंकि हमने गेट वाले से जो भी हमने डेटाबेस से गेट करके प्रिंट करवाया है वो हम यहाँ पे शोकेस कर सकते थे पहले से ही। बट यहाँ पे एम्प्टी है शुरुआत में। अब यही चीज आपको कैसे हैंडल करनी है एपीआई के साथ में। देखिए, एपीआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए फॉर्म के ऊपर, ओके, फॉर्म पे ऑन सबमिट लेंगे आप, ऑन सबमिट, ठीक है। यहां पे ऑन सबमिट बनाना है तो आपको हैंडल सबमिट करके बना लेते हैं हम, यही हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे आपका कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट के बाद हम यहाँ करेंगे पेस्ट, ओके, पेस्ट करने के बाद में ई, देन इसके बाद में एरो फंक्शन, ठीक है, ये चीज कर ली। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर लेंगे। अब ये क्यों करते हैं, मैंने मल्टीपल टाइम आपको समझाया है जावास्क्रिप्ट में, एडवांस जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट की शुरुआत की सीरीज में, ठीक है, कि जब कभी भी हम सबमिट करते हैं रिफ्रेश होता है हमारा पेज, ओके। अब उस रिफ्रेश को रोकने के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्स्ट लूंगा मैं यहाँ पे। कॉन्स्ट में मैं क्या ले लेता हूं, यहाँ पे एपीआई यूआरएल। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे यूआरएल चाहिए मुझे, तो यूआरएल के लिए अब क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले सेम, जहां से हमने पिछली बार अभी उठाया था वैसे ही उठाएंगे हम। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद में मैंने पिछली क्लास में आपको क्या सिखाया था, पोस्ट वाले के लिए, तो पोस्ट वाले को ही कॉपी कर लेंगे, बट 100 है ये, ध्यान रखिएगा। देखिए, हम ऐड तो नहीं करवा पाएंगे डेटाबेस में, बट हाँ हमें पता जरूर लग जाएगा कि यहाँ पे जो हमने बनाया होगा फंक्शन वो वर्किंग है या नहीं, ओके। अभी एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, एरर सॉल्व हो जाएगा आपका बाद में। बस आपको देखिए यहाँ पे ये यूआरएल कुछ इस तरीके से डाल देना है। आपके पास में जो भी एपीआई होगी वो आप यहाँ पे रख लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए मैं कमेंट डालते हुए चलता हूं, द रिक्वेस्ट, ये चीज हो जाएगा आपका किसके लिए, क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पे करता हूं आपका क्रिएट, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑप्शंस, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मैं यहां पे। अब जब कभी भी आपको यहां से फॉर्म का डेटा सेंड करना होता है डेटाबेस से, तो बहुत सारी चीजें हमें एरर के थ्रू मिलती है, राइट। तो उसके लिए हमें यहां पे लगता है आपका मेथड, इसके अंदर आपका मेथड है, ध्यान रखिएगा, एपीआई फैच के अंदर खुद का एक मेथड होता है, हेडर भेजना होता है और बॉडी भेजना होता है। तो वही हम क्या करेंगे, पहले से सेपरेटली हम उसे डिफाइन कर लेंगे। और ये जो पोस्ट मैं लिख रहा हूं ये कैपिटल में ही होना चाहिए सब कुछ, इट मींस कि अपर केस सारे के सारे। इसके बाद आपका हेडर आ जाएगा, कर्ली ब्रेसेस लेंगे आप,
इस कर्ली ब्रेसेस में आपको लेना है कंटेंट, इसके बाद यहां पे इसको कर लेता हूं सी को कैपिटल, इसके बाद में नेक्स्ट इसी के सामने आपको क्या लिखना होगा, आपका एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये चीज आपने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉमा लगाएंगे आप, बॉडी में आपको क्या करना होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी। यहां पे मैं क्या करूंगा, आपका फॉर्म डेटा, जो फॉर्म डेटा है हमारा जो यहां से हमें मिल रहा है वो हम यहां पे पास कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा किसके लिए, रिक्वेस्ट ऑप्शन के लिए, जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं ना वो। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे किसके लिए होगा, द सेंड, ये अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो फैच मेथड है, जो फैच वाला ऑप्शन हमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वो यूज करना होगा हमें यहां पे। तो मैं यहां लूंगा फैच आपका, सबसे पहले यहां पे एक पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, यूआरएल, कॉमा लगाएंगे हम रिक्वेस्ट ऑप्शन को, क्योंकि ये दो चीज यहां पे पास करना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। पहला यूआरएल, दूसरा जो यहां पे हम हेडर बना के भेज रहे हैं, इसका पूरा मेथड बता रहे हैं, हेडर बॉडी ये सब, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे क्या करते हैं हम, देन करेंगे, देन करने के बाद में यहां पे मैं ले लेता हूं आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स हो गया। देन उसके बाद में रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इतनी चीज कर दी मैंने। इतनी चीज करने के बाद में एक और देन लगाएंगे हम यहां पे। देखिए सारी चीजें मैंने पिछली वाले में सिखा दी थी कि लॉजिक कैसे बनाना है, यहां पे लॉजिक वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप अपने से भी ट्राई करके देखिएगा कि कैसे बनेगा आपका वो लॉजिक। अब यहां पे जो सेकंड देन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को बाइंड करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं आपका हैंडल द रिस्पॉन्स, ठीक है, डेटा, ये चीज हो गई आपकी। तो मैं यहां क्या करता हूं, कंसोल लगा लेता हूं। कंसोल में हमारे पास में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले मैं कर देता हूं यहाँ पे रिस्पॉन्स, कॉमा लगाऊंगा मैं, यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। ये चीज आपकी डन, इट मींस कि पहले कंसोल में आपके पास में डेटा मिल चुका होगा, ओके। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा अगर मैं सेव अभी, तो ये अभी चलेगा क्या, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, कैच, ठीक है, ये भी बना लेते हैं यहाँ पे एरर के लिए। अब एरर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह पे। तो मैं यहाँ पे लूंगा आपका कंसोल, यहां लगाऊंगा कंसोल के अंदर, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, आपका एरर के लिए। तो यहां पे एरर हो गया, एरर के बाद में आपका यहां पे एरर, ये देखिए सिंपल सी चीज, जो भी पैरामीटर हमने पास कर रखा था, ये किसके लिए है, आपका एरर हैंडलिंग के लिए। इतनी चीज को करूंगा अगर मैं सेव, एंड सेव करने के बाद अब चलू मैं यहां पे, तो यहां पे आने के बाद देखिए अभी मैं यहां पे करता हूं वापस से सेम चीज जैसे मैंने उस टाइम करा था, आपका भास्कर गुप्ता हेलो कोड फॉर एजुकेशन, ठीक है। यहां करूंगा मैं सबमिट, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए 2 बार सबमिट मैंने करा। सबमिट करने के तुरंत बाद, अभी इससे पहले आपने देखा था कि यहां पे रिफ्रेश हो जा रहा था और हमारे को यहां पे विजिबल नहीं रह रहा था हमारा टाइटल और बॉडी जो भी हम फिल कर रहे थे, बट यहां पे अभी दिख भी रहा है हमें। और यहां कंसोल में भी आप चेक करेंगे तो देखिए यहां पे आपको बॉडी दिख रहा है, आईडी दिख रही है, टाइटल दिख रहा है। अब आपको यहां पे एक नंबर दिख रहा होगा 011, क्यों दिख रहा है ये नंबर, आईडी, ये आईडी इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो मैंने अभी पोस्ट यूज करी है, जो एपीआई यूज करी है, उसके अंदर यहां पे 100 पोस्ट तो है, ओके, बट यहां पे हमारा जो क्रिएट था वो क्रिएट चल तो चुका है, बट यहां पे वो दिखेगा नहीं उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि उनके डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। जस्ट उन्होंने ये क्या कर रखा है, डमी के पर्पज से हमें दे रखा है एक्सेस, तो वो हम यहां पे कर पा रहे हैं, ओके। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने यहां पे फॉर्म के डेटा को बाइंड करके यहां पे डेटाबेस में भेजेंगे, जो कि आप सेट करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको फॉर्म इसलिए सिखाया क्योंकि फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी किसी भी वेब एप्लीकेशन का, और आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे भेजा जाता है आपके सर्वर पे डेटा सारा का सारा। तो आप समझ गए कि कैसे एपीआई को आपको यहां पे डिक्लेयर करना है, मेथड कैसे आपको यहां पे बताना है, हेडर के साथ में, बॉडी के साथ में, सेम उसी डेटा को यहां पे प्रिंट कैसे करेंगे, आपका यहां पे फंक्शन कैसे बनेगा। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ईजी है गाइस, यही सेम मेथड आपका वर्क होता है, यही सेम पैटर्न आप वर्क कर सकते हैं जब एक्चुअल वर्क करेंगे आप कंपनीज के अंदर जाके। बस आपको यहां पे अपनी एपीआई को यहां पे चेंज कर लेना होगा, जो भी यूआरएल मिलेगा आपको वो, दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि इस वीडियो के अंदर जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई है पोस्ट मेथड से रिलेटेड वो समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका पुट एंड डिलीट मेथड को, दोनों के दोनों पार्ट को हम एक में कंबाइन करके मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है डिटेल में, क्योंकि हमारे पास में डेटाबेस नहीं है अभी, राइट। तो हमें जितनी भी चीजें करनी है एज अ कोड के पर्पज से करनी है कि कोड बिल्कुल परफेक्ट हो, बस आपको वहां पे एपीआई चेंज करनी होगी। बट यहां पे मेथड्स अलग हो जाएगा आपका पुट एंड डिलीट में, कैसे वो देखेंगे वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।